दुनिया समझती है कि ईरान का सबसे बड़ा हथियार उसका मुमकिना एटम बम है, लेकिन तेहरान के पास एक ऐसा स्विच मौजूद है जिससे अगर सिर्फ एक बार दबा दिया जाए तो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और लंदन से लेकर टोक्यो तक पूरी दुनिया की माशियत पल भर में ढेर हो सकती है। यह वो हथियार है जो खामोशी से समंदर के सीने पर बहता है। यह है आबनाए हुर्मज़। सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ी यह पट्टी दरअसल दुनिया की शहरग है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो क्या वाकई तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी? क्या यह महज एक जुगराफियाई रास्ता है या फिर दुनिया को तबाह करने का सबसे बड़ा मोहरा? आज हम इसी एटम बम से ज्यादा खतरनाक हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे। आबनाए हुर्मज़ खलीज फारस को खलीज ओमान और बहर ए अरब से जुड़ती है। बज़ाहिर यह पानी का एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन दुनिया का 30% कच्चा तेल रोजाना यहीं से गुजरता है, यानी रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील, जो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत और इराक जैसे ममालिक की लाइफलाइन है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया की कुलमाइयाए कुदरती गैस का 1/3 हिस्सा भी इसी रास्ते का मोहताज है। तसव्वुर करें, अगर यहां से गुजरने वाले बाहरी जहाज रुक जाए तो आपकी बाइक से लेकर फैक्ट्रियों तक हर चीज का ईंधन खत्म हो जाएगा। कीमतें आसमान को छूने लगेंगी और आलमी स्टॉक मार्केट चंद घंटों में क्रैश कर जाएगी। यही वो ताकत है जो ईरान को अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा होने की हिम्मत देती है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार बाहरी बेड़े हैं, लेकिन ईरान के पास गैर रिवायती जंग का एक ऐसा मंसूबा है जो बड़े से बड़े दिफा को नाकाम बना सकता है। ईरान जानता है कि वो खुले समंदर में अमेरिका का रिवायती मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने गुरिल्ला वारफेयर का जाल बिछाया है। ईरान के पास हजारों ऐसी छोटी कश्तियां हैं जो रडार की नजर में नहीं आती, लेकिन ये खुदकुश हमलों और स्मार्ट मिसाइलों से लैस हैं। इसके अलावा ईरान के पास समुद्री बारूदी सरंगों का वो जखीरा है जिन्हें बिछाना तो आसान है, लेकिन उन्हें हटाना नामुमकिन हद तक मुश्किल और वक्त तलब काम है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अमेरिका और ईरान के दरमियान बिल्ली और चूहे का यह खेल जारी है। जब भी अमेरिका ईरान पर पाबंदियां सख्त करता है, ईरान सिर्फ एक ही धमकी देता है, हम आबनाए हुर्मज़ बंद कर देंगे। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ये रास्ता बंद करता है तो अमेरिका को इसे खुलवाने के लिए एक भरपूर जंग छेड़नी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस वक्त एक नई जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? और चीन, जो अपनी तवानाई के लिए सबसे ज्यादा इसी रास्ते पर मुनहसिर है, क्या वो खामोश रहेगा? बिल्कुल नहीं। यह एक मकामी तनाज़ा नहीं, बल्कि आलमी तबाही का पेश खीमा साबित हो सकता है। तारीख गवाह है कि 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान यहाँ टैंकर वार हो चुकी है, जहाँ सैकड़ों जहाजों को निशाना बनाया गया था। आज के दौर में ईरान को पूरा रास्ता बंद करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ कुछ बड़े जहाजों को डुबोना या माइंस बिछाना ही आलमी माशियत में छलछला लाने के लिए काफी है। ईरान के पास एटम बम हो या न हो, लेकिन उसके हाथ दुनिया की इक्तिसादी नब्ज पर है। आबनाए हुर्मज़ वो खंजर है जो अगर जरा सा भी हिला तो उसका जख्म पूरी दुनिया को लगेगा। ये महज पानी का एक रास्ता नहीं, बल्कि बारूद का वो ढेर है जिसकी चिंगारी तेहरान के हाथ में है। आपके ख्याल में क्या अमेरिका कभी ईरान को इस शहरक पर कब्जे की इजाजत देगा, या फिर आने वाले वक्त में हमें खलीज फारस से धुआं उठता दिखाई देगा? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।